जय हिंद। आज के लेक्चर में हम जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम चल रहा है, पहला लेक्चर आपका हो गया होगा कंप्लीट, चलेगा। तो सेकंड लेक्चर है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38220 का एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड को हमने कर ही लिया था। अब सबसे पहले तो 196 का हम देखेंगे 38220 में कितनी बार भाग जाता है। तो जब भी इस प्रकार की जब जैसे सम संख्या हो तो हम क्या इस तरीके से भाग लगाते हैं और यहां हम लिखते हैं 38220 और भाग लगाया हमने किससे 196 से। तो जो कुछ बचता है रिमाइंडर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पर जब इतनी बड़ी संख्या हो तो एक तरफ उसको रफ करके, ये रफ करके लिखा मैंने, और एक तरफ उसको कंप्लीट करके ले आइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी बार में पूरा कंप्लीटली डिवाइजेबल होगा। चलेगा, तो यहां 38220 में भाग लगा दिया किसका भाई 196 का। किसका लगाया 196 का। तो जब हम 196 में भाग लगाएंगे तो 382 भाग देने का तरीका है, इधर 3 अंक है तो इधर भी 3 होना चाहिए। इस तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक अंक इधर का प्रेस कर दीजिए, एक इधर का, तो हम भाई 38 बचा, यानी कि 382 आपने स्टार्टिंग में लिया। 196 का पढ़ा नहीं आता है, यानी कि 196 का नहीं आता तो 19 का आता है, बिल्कुल आता है। तो भाई 19 का पहाड़ा बोलना है 382। अब हमें 196 का पहाड़ा बोलना 382 ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे एक अंक इधर का प्रेस कर देंगे, एक इधर, 19 दूनी 38, यानी कि 2 बार में पूरा जा रहा है, लेकिन एक कंप्लीट डिवाइजेबल हो रहा है। 19 दूनी 38 यानी कि 380 के लगभग। अब जब बराबर भाग जा रहा है तो उससे एक कम लेना है, यानी कि एक बार में भाग चला जाएगा 196 एकम 196। ठीक, अब यहां भाग भैया घटा दिया, 12 में से 6 गया तो 6, ये हो चुका। 17 में से 9 गया तो यानी कि 8 हो गया, और ये आपका 2 हो चुका, 2 में से 1 18। ऊपर से कितना उतार लिया भाई, जो उतारते चलो उस पर राइट का निशान लगाते चलिए, 1862 हमने उतार लिया, करेक्ट। अब 196 का फिर पहाड़ा बोलो, 1862 से ज्यादा होना चाहिए सर, ये तो पहाड़ा आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक अंक प्रेस कर दीजिए, एक इधर का। तो देखिए 19 धाम 190 हो गया, बिल्कुल 190 के लगभग है, मतलब उससे एक कम ले लीजिए, 19 धाम 190 एक कम ले लीजिए, अर्थात 9 टाइम चला जाएगा। क्लियर, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, देखिए 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5 हो चुका, 9 में 9 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल कितना हो गया भाई 8 हो गया, है ना। 9 एकम 9 और 8 17, 17 64 यहां आ गया। क्या इससे कम आया? भाग का क्या रूल से होता है कि दी गई संख्या से कम आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए, करेक्ट। आगे बात करते कितनी टाइम से ले ले भाई, 12 में से 4 गए तो 8 बच गया, 12 में से 4 गया तो 8, है ना। अब यहां हो चुका 15, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, 7 में से 7 गया 0, यानी कि 98 बच गया। ऊपर से क्या उतार लिया हमने 0, अब हो चुका 980। अब वही 19 का पहाड़ा बोलो भाई, 98 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 19 पंजे 95, 5 बार जा रहा है, 5 बार भाग लगा दीजिए, करेक्ट। 5 का भाग लगाएंगे, 5 छके 30 की 0 हासिल 3, पनम 45 और 3 48 का 8 हासिल कितना आ चुका भैया 4, 5 एकम 5 और 4 9। क्या पूरा भाग चला गया? बिल्कुल। देखिए एक ही बार में तो आपका ये भाज्य होता है, और सॉरी ये भाजक होता है, और ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। तो शेषफल रिमाइंडर में 0 बचा। एक ही बार में भाग लगाने से आपको समझ में आ गया कि 195 बार गया, और ये 38220 पूरी वैल्यू आ चुकी। और हमें क्या बताया गया है कि हमें भाग लगाना है, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, किस तरीके से इसको जमाएंगे, पहली स्टेप में ही, ये चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 में ही आपका काम हो गया। क्या है चरण नंबर 1? चरण नंबर 1 ये है कि हम 196 जो है ये छोटा है 38220 से, तो हम क्या लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 किया भाई, 196 भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल कितना आ गया 195 प्लस शेषफल कितना बच गया 0। जब हमें यहां रिमाइंडर में 0 प्राप्त हो जाए तो समझ लेना
किस स्टेप को यही रोक दिया जाएगा। अर्थात हमने क्या कहा कि जो P इज इक्वल टू हमने लिखा Q इंटू डी प्लस आर, क्या हमने ऐसा लिखा P इज इक्वल टू Q इंटू डी प्लस आर, इसका मतलब कोशेंट डिवाइजेबल प्लस रिमाइंडर। जो अंतिम विभाजक होता है, डिवाइजर होता है, वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या है 196, जो कोशेंट है, भागफल, अंतिम विभाजक है, जो भाजक है, अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 196। देयरफॉर इसका आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आपको पीडीएफ के रूप में नोट से किस तरीके से आपको लिखना है ये आपको मिल जाएगा, बस इसको रफ कॉपी में नोट करना है। किस में करना है? फेयर कॉपी के लिए तो आपको अलग से आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि रफ कॉपी में एक तरफ अलग मेंटेन करना है, क्योंकि रफ होती है इसलिए कि आपको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से उन चीजों को समझ पाएं। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन तो उधर से किया है और 1 क्वेश्चन को इससे किया है। अभी हम हमारी रफ्तार को थोड़ा धीरे रखेंगे ताकि धीरे धीरे एक माइंड सेट हो जाए कि अब हाँ हमें समझ में आने लगा है। क्योंकि यदि आप नए हैं तो पहले तो मेरी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा समझने की में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो टीचर पढ़ा रहे हैं फिर लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मुझे विश्वास है कि यदि आप अच्छे से इन चीजों को कर रहे हैं और यदि करते रहे और टेस्ट के अकॉर्डिंग करते रहे, टेस्ट में जो कुछ कमियां हो उसको भी आप दूर करते रहे हर एक प्रत्येक टेस्ट में, तो समझ लो कि आपको आउट ऑफ 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा उद्देश्य आउट ऑफ 100 तो है जो है ही सही, पर साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो रुकने नहीं चाहिए, मतलब क्लियर होने चाहिए। भले फिर नंबर 100 आए या ना आए, 90 आप भले 80 आए, 70 आए, 65 आए, मेरा मतलब ये नहीं, पर 100 का टारगेट हम जब रखते हैं तो फिर हम छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं और उन छोटी छोटी चीजों से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और बाद में आपको नंबर बहुत अच्छे ज्ञान होते हैं। तो आपका एक तो गोल भी हो चुका। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 ही आने चाहिए, 100 नहीं आए तो नर्वस होकर एक तरफ बैठ गए कि यार मेरे को तो नंबर कम आए, नहीं। इसका मतलब ये होता है 100 आपका गोल इसलिए दिया है ताकि आप छोटी छोटी चीजों को साथ में लेते हुए चलिए। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जय हिंद, जय भारती। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर।